नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहम्मद के बारे में और कुरान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का के कुरान में लिए जाने वाले अनेक शपथ दिए गए हैं। सूरा नंबर 95 आयत नंबर 1। मैं कसम खाता हूँ इंजूर और जैतून की, तेरे सिनीन की, सिनीन यानी कि पहाड़ी सीने, और इस अक्षत भूमि मक्का की। हमने प्रतिष्ठित छवि के रूप में मनुष्य की रचना की और फिर उसे सबसे नीचे गिरा दिया, केवल उन्हें छोड़कर जो विश्वास लाएं और सही काम किए, क्योंकि उनको मिलने वाला प्रतिफल कभी समाप्त नहीं होगा। सूरा नंबर 95 आयत 7। तब तुम मानव जाति प्रलय यानी कि कयामत के दिन को क्यों झुठलाते हो? क्या अल्लाह सब निर्णयकर्ताओं में सर्वोत्तम नहीं है? सूरा नंबर 86 आयत 1। शपथ है आकाश और प्रातः काल निकलने वाले सूरज की। तुम्हें कौन बताएगा कि प्रातः निकलने वाला तारा क्या है, और तुम क्या जानो कि वह रात में प्रकाश प्रदान करने वाला क्या है? प्रत्येक रूह यानी कि आत्मा पर एक रक्षक है। सूरा 86 आयत 11। शपथ है आकाश की जो अपना चक्र पूरा करता है, और धरती की जो नए सृजन के लिए फटती है। यह कुरान अंतिम संदेश है और यह कोई मनोरंजन नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं इबादत के लिए। तो इबादत के ऊपर मोहम्मद, उसकी बीबी और भतीजा अली ने काबा में अपनी नई मजहबी क्रियाकलाप के साथ इबादत की और नमाज पढ़ी। एक आगंतुक ने इस नए मजहबी क्रियाकलाप के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि यह एक नया मजहब है। सूरा नंबर 73 आयत 1। तुम मोहम्मद अपने लवादे में ढके आधी रात में जगे, कम या अधिक, इबादत करने और कुरान पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने एक बड़ा संदेश भेजा है। निश्चित ही रात का आना वह समय है जब साए गहरा जाते हैं और स्वर निश्चित हो जाते हैं। निश्चित रूप से दिन का समय कुछ निश्चित काम करने के लिए होता है। सूरा नंबर 73 आयत 8। अपने अल्लाह का नाम स्मरण करो और उसके प्रति स्वयं को समर्पित करो। पूर्व का स्वामी, पश्चिम का स्वामी अल्लाह के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, उसे अपना संरक्षक बनाओ। इबादत के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं मोहम्मद मक्का में रहता था। मक्का पीढ़ियों से एक धार्मिक केंद्र था। यहाँ एक पत्थर का भवन था जिसका आकार चौकोर था और इसे काबा कहा जाता था। मक्का के इस काबा में अन्य देवताओं में से एक देवता अल्लाह भी था। वहाँ के मूल धर्म में इन बहुत से देवताओं का कोई औपचारिक आकार नहीं था, किंतु अल्लाह बड़ा देवता था। अल्लाह मूलतः मोहम्मद की कुरैश जनजाति का देवता था। मोहम्मद ने यहूदियों की परंपरा अपनाते हुए स्वयं को रसूल घोषित कर दिया। कुरान में आरंभिक यहूदी पैगंबरों की कुछ कहानियों को यथावत पुनः बताया गया, यद्यपि इन कहानियों में थोड़ी हेर फेर या भिन्नता कर दी गई। आगे हम बात करते हैं अब्राहम की, जिसका जिक्र कुरान में है। सूरा नंबर 51 आयत 24 to 29। क्या तूने अब्राहम के प्रतिष्ठित अतिथियों की कहानी सुनी है? वे उसके घर गए और बोले सलाम, तो उसने उत्तर दिया सलाम अपरिचितों। वह उनके पास एक मोटा ताजा गाय का बछड़ा ले आया। उसने उस बछड़े को उनके सामने रखा और बोला, क्या आप लोग खाएंगे? उन्होंने नहीं खाया। तो वह अब्राहम उन लोगों से भयभीत हो गया। उन लोगों ने उससे कहा, भयभीत मत हो, और बताया कि वह एक बुद्धिमान बेटे का पिता बनने जा रहा है। अब्राहम की पत्नी चीखते हुए, अपना माथा पीटते हुए सामने आई और बोली, किंतु मैं तो बांझ बुढ़िया हूं। सूरा 51 आयत 30। उन्होंने कहा, तेरे स्वामी ने कहा है, यह सत्य है, और वह गुणी एवं सब कुछ जानने वाला है। सूरा 51 आयत 31। अब्राहम बोला, हे संदेशवाहकों, आप लोगों का अभियान क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, हम दुष्ट लोगों की ओर भेजे गए हैं, जिससे कि उन पर पत्थर की कंकरी बरसा सके। हम उनकी अति समाप्त करने के लिए तुम्हारे स्वामी द्वारा भेजे गए हैं। कुरान सूरा 51 आयत 35। हम नगर में मोमिनों को सुरक्षित निकालने के लिए गए, किंतु हमने केवल एक मुसलमान परिवार पाया, और हमने उन लोगों के लिए चेतावनी का चिन्ह वहां छोड़ दिया जो पीड़ादायी दंड से डरते हैं। मूसा एक और चिन्ह था। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ उसको फिरौन के पास भेजा, पर फिरौन को अपनी ताकत का अहंकार था।
तो उसने मुंह फेर लिया और बोला, तुम या तो जादूगर हो अथवा विक्षिप्त। इसलिए हमने उसे और उसकी सेना को पकड़ लिया तथा सागर में फेंक दिया, तथा इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था। अगला प्रसंग है मूसा का। कुरान की सूरा 79 आयत 15। क्या तूने मूसा की कहानी सुनी है? कैसे उसके स्वामी ने उसे पवित्र तुआ की पवित्र घाटी में पुकारा। फिरौन के पास जाओ, वह विद्रोही हो गया है। उससे कहो, क्या तुम शुद्ध होना चाहोगे? तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्वामी तक जाने का मार्ग दिखाऊं, जिससे कि तू उससे डर। सूरा 79 आयत 20। और मूसा ने फिरौन को बड़ा चमत्कार दिखाया, पर फिरौन ने झुठला दिया और बात न मानी। इसके अतिरिक्त उसने मुंह फेर लिया और अल्लाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने अपनी सेना एकत्र की और यह कहते हुए घोषणा की, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, सबसे बड़ा। इसलिए अल्लाह ने उसे इस संसार में और इस संसार के बाद भी दंड दिया और उसके जीवन से एक सीख दिया। निश्चित ही जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए यह एक सीख है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी मक्का के बारे में और पैगंबरों के बारे में, अब्राहम मूसा के बारे में, आप जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।